तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था टेंस जिंगशान जैनरैन को धमकी दे रहा था और उससे कहता है बताओ कि लिंजुई कहां पर है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। किंग किंग सोच रही होती है क्या मुझे यहाँ पर जैनरैन की मदद करनी चाहिए कि अगर मैं इसकी मदद करती हूँ और लिंजुई यहाँ पर नहीं अपीयर होता तो फिर मैं यहाँ पर जैन जिंगशान के हाथों से मारी जाऊंगी। अभी यहाँ पर ये सोचकर पीछे हट जाती है जबकि जैन जिंगशान अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और जैनरैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है कि वो कमीना यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आना चाहता तो फिर ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाने वाला। आज यहाँ पर तुम पहला सेक्रीफाइस बनने वाली हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी जान लूंगा उस लिंजुई की वजह से। उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। उसी वक्त उन्हें पीछे से जबरदस्त एनर्जी महसूस होती है। उन्हें वहां पर से रेड कलर का ऑरा दिखाई देता है। कहता है ये वाला ऑरा तो लिंजुई का है, लगता है कि वो कमीना वहां पर है। उस कमीने ने वहां पर अपने आप को रिवील किया है। तो चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं, जाकर उसके पास लेगेसी की पावर लेते हैं। टेंस जिंगशान पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने ब्लेजिंग फायर हाल साथ में एम्परर सेक्टर के लोगों से कहता है चलो जल्दी से वहां पर चलते हैं और जाकर लिंजुई को पकड़ लेते हैं, उसके पास लेगेसी की पावर ले लेते हैं। सभी लोग उस तरफ मुड़ जाते हैं। लोग जिस तरफ जा रहे होते हैं वहां पर टैंग जिन होती है। टैंग जिन ने ये पावर्स रिलीज की होती है ताकि वो उसको अपनी तरफ ल्योर कर सके, क्योंकि युनजी अभी तक यहाँ पर नहीं होता, लिंजुई यहाँ पर नहीं होता। बंदा उसके पास आता है और उसे कहता है मिस टैंग जिन मैंने आसपास के एरिया में अरे फॉर्मेशंस को एक्टिवेट कर दिया है। वो सारी अरे फॉर्मेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी उनको पार करके इतनी आसानी से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो लोग इन सारी फॉर्मेशंस को तोड़कर हम तक पहुंच जाते हैं तो फिर हमारे लिए फायर ब्लेजिंग हाल और साथ में एम्परर सेक्टर इन दोनों से निपटना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। टैंग जिन उसे कहती है अब जबकि हम लोगों ने हमारे सेक्टर ने के साथ एक डील की थी कि हम लोग उसकी हेल्प करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हमें उसके लोगों की जान बचानी होगी। मैं जहाँ पर उसके लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं उनको ऐसे मरने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसी वक्त वहाँ पर फॉर्मेशन टूटने की आवाज आती है। तो वो लड़का कहता है मास्टर वो लोग तो यहाँ पर आ गए। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, वो इतनी आसानी से यहाँ पर कैसे पहुंचा। टैंग जिंगशान वहाँ पर आने के बाद उनसे कहता है तुम लोग तो सिटी ऑफ 9 ग्लोरियस स्टील ड्रैगन से हो, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, लिंजुई कहाँ पर है। अभी भी मैंने यहाँ पर लिंजुई का ऑरा महसूस किया था। से कहती है लिंजुई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि रे फॉर्मेशंस को इसने बड़ी आसानी से तोड़ दिया और ये बिल्कुल भी जख्मी भी नहीं हुआ। टेंस जिंगशान उसकी बात सुनने के बाद से कहता है तो इसका मतलब यह कि तुमने जानबूझ के सब कुछ किया, तुमने जानबूझकर मुझे यहाँ पर ल्योर किया ताकि मैं उसके लोगों की जान ना लूं, उसके लोगों की जान बचाई है। तो तुम लोग आपस में मिले हुए, तुम लिंजुई के साथ हाथ मिला चुकी हो, तुम दोनों आपस में मिलकर सब कुछ काम कर रहे हो। अफसोस की बात तो यह कि तुमने यहाँ पर जो रे फॉर्मेशंस डिप्लॉयड की थी वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। मैंने उन सारी फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। वो अपने लोगों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, सभी को मार डालो। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं जो कि टैंग जिन के साथ आए होते हैं। टेंस जिंगशान टैंग जिन से कहता है टैंग जिन तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बताओ लिंजुई कहाँ पर है वरना तुम यहाँ पर मरोगी। वू डाउजी अपने पास एक चाम निकालता है और उसे कहता है ब्रदर टेंस जिंगशान तुम्हें यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, ना इसे फाइट करने की जरूरत है। पहले जहाँ पर इसके ऊपर अटैक करता हूँ जरा इसको सॉफ्ट कर दिया ताकि ये इसको इंटेरोगेट करने में आसानी हो और जो आराम से बात करे। एनर्जी को रिलीज करते हुए जब टैंग जिन के ऊपर अटैक करता है तो टैंग जिन बेचारी अटैक के सामने खड़ी होती है और उसको ब्लॉक नहीं कर पाती। वहाँ पर वो अटैक ब्लॉक हो जाता है और ये वाली एनर्जी किंग किंग की होती है। वो सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जिंगशान उसे कहता है किंग किंग तुम क्या कर रही हो। उसे कहती है टेंस जिंगशान इन लोगों को जाने दो, तुम लोग इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। टेंस जिंगशान उसे कहता है तो किंग किंग फाइनली तुम यहाँ पर अपने असली कलर दिखा रही हो। मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर अजीब सा बिहेव कर रही हो, मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दोगी। टेंस जिंगशान अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग जाओ जाकर टैंग जिन को मार डालो, जबकि इस किंग किंग को मैं संभालता हूँ, इसको मैं मारूंगा। तो वो एनर्जी को रिलीज करते हुए किंग किंग के ऊपर अटैक करता है। किंग किंग जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करती है। तो वो उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही ओपन हो, लगता है कि तुम इस तरह मुझसे बच पाओगी। तो वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। तो किंग किंग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए तलवार को घुमाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करती है। इसके अटैक को ब्लॉक करने के दौरान उसके बाजू के ऊपर चोट भी लग जाती है जिससे ब्लड बह रहा होता है। तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि वो यहाँ पर टेंस जिंगशान का मुकाबला नहीं कर सकती, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है और ना ही इतना एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ गुई डाउजी टैंग जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। टैंग जिन उसके अटैक के सामने होती है और कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, पास तो ज्यादा ग्लोरियस की भी नहीं बची, मैंने उस रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में ज्यादा पावर को वेस्ट कर दिया, मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। तो जैसे वो एनर्जी अटैक उसके साथ टकराने लगता है टैंग जिन चलाकर कहती है अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ तो मैं इस बंदे को अपने साथ लेकर मरूंगी। वो अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करती है और कहती है तो मैं यहाँ पर अपने साथ लेकर मरने वाली हूँ, चलो जल्दी से आ जाओ। तो जब वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है एनर्जी उसे पता होता है काफी ज्यादा कम है, लेकिन जब उसकी एनर्जी रिलीज होती है तो उसकी एनर्जी की पावर बहुत ज्यादा होती है। साथ ही कोई डाउजी पीछे की तरफ गिरता है, उस बेचारे की बॉडी के ऊपर आग लग जाती है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, अचानक से तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। जिन भी अपने हाथ की तरफ देख रही होती है और कहती है ये सब कुछ कैसे हो गया, मेरे पास तो इतनी ज्यादा ग्लोरियस की नहीं बची थी, फिर मेरे पास इतना प्रेशर कहाँ से निकला। लिंजुई उसके पीछे खड़ा आता है, वो अपनी एनर्जी को उसकी बॉडी के अंदर इम्ब्यूट कर रहा होता है और उसे कहता है लिंजुई से कहता है तुम तो यहाँ पर मेरे बिना ही इन सभी के ऊपर अटैक कर रही हो। टैंग जिन उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मास्टर लिन लगता है कि तुमने अपनी एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफर की थी। तो वो उसे कहता है हाँ मैंने की थी। लिंजुई से कहता है तुमने यहाँ पर काफी कुछ किया, जाओ जाकर रेस्ट करो, अब बाकी का सब कुछ मैं संभाल लेता हूँ। इसी के साथ ही जिंगशान चलाकर कहता है जल्दी से सोस्टेज को लेकर आओ। उन्होंने जैनरैन को बंदी बना लिया होता है, वो जैनरैन को वहाँ पर लेकर आते हैं, कहते हैं चलो जल्दी से अब यहाँ पर वो सारी पावर्स हमें दे दो। जिंगशान आगे बढ़ता है, जाकर जैनरैन के कपड़ों को पकड़ता है और साथ ही उसके सामने के कपड़े फाड़ देता है और उससे कहता है तुमने वो लेगेसी की पावर मेरे हवाले नहीं की तो मैं इस लड़की के तुम्हारे सामने कपड़े फाड़ूंगा, मैं सारे के सारे कपड़े फाड़ दूंगा, इसकी इज्जत उतार दूंगा। वो भी चलाकर उसे कह रही है मास्टर लिन प्लीज मुझे बचाएं। उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लायक हो कि तुम यहाँ पर मुझे डरा सको, ठीक है तुमने मुझे डरा दिया, चलो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर से तुम्हें लेगेसी की पावर मिल सकती है। लिंजुई जिंगशान और उसके साथी को अपने साथ लेकर उस केव के बाहर
पार्ट पहुंच जाता है उस माउंटेन के ऊपर। लिंजी बाहर खड़ा होता है और उसे कहता है वो लेगेसी की पावर अंदर है, मैं उस लेगेसी की पावर को ले नहीं पाया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस लेगेसी की पावर को ले सकते हो तो फिर जाओ जाकर उस लेगेसी की पावर को ले लो, वो अंदर ही पड़ी हुई है। ज़ेंग ज़िंशान को भी अंदर से पावर महसूस हो रही होती है। वो कहता है अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस हो रही है, लगता है कि वाकई में वहाँ पर लेगेसी की पावर है। ज़ेंग ज़िंशान अपने साथियों से कहता है तो चलो ठीक है, तुम लोग यहाँ पर इंचार्ज हो, फिलहाल के लिए मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर कुछ भी बुरा होता है मैं थोड़ी देर तक बाहर नहीं आता, सभी को मार डालना। उसे कहता है ठीक है बॉस, मैं ऐसा ही करूंगा। तो ज़ेंग ज़िंशान उस केव के अंदर चला जाता है। जब वो उस केव के अंदर जाता है थोड़ी देर के बाद अंदर से एक जोरदार चीख की आवाज आती है। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जो तुम्हारे ब्रदर ज़ेंग ज़िंशान की वॉइस थी और वो जिस तरह चिल्ला रहा था लगता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। बाहर से चिल्लाकर उसे कहते हैं सीनियर ब्रदर क्या हुआ, तुमने अंदर ऐसा क्या देखा है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा चिल्ला रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। साथ ही में बाहर का सीन दिखाते हैं, मास्टर लीजी और टियान चैन वहाँ पर खड़े होते हैं और आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। आसमान के ऊपर वो जब देखते हैं तो वहाँ पर माय लिंजुई के पॉइंट्स होते हैं जो कि टोटल 621 होते हैं। उसके बाद किंग होती है 68 पॉइंट्स के साथ, फिर जी ज़ुइक्यूई होता है जो कि 46 पॉइंट के साथ होता है और टैंग जिन 41 पॉइंट के साथ सबसे एंड पर होती है। टियान उसे कहता है मास्टर लीजी ज़ेंग ज़िंशान के पॉइंट्स यहाँ पर नजर क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है कि इस वक्त उसकी रैंकिंग क्या होगी, कहीं ऐसा नहीं है कि उसकी रैंकिंग सभी से लो बॉटम में चली गई है, इसी वजह से वो सामने नजर नहीं आ रही। मास्टर लीजी उसे कहते हैं नहीं, मैंने सारी रैंकिंग को चेक कर लिया, कहीं पर भी उसका नाम शो नहीं हो रहा, इसका मतलब यह है कि वो मर चुका है। पर सुनते ही जैंटियन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा बेटा कैसे मर सकता है, क्या आप यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हैं। मास्टर लीजी उसे कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, स्कोर बोर्ड के ऊपर कहीं पर भी उसका नाम नहीं और ना ही वो स्कोर बोर्ड उसके ओरे को ट्रैक कर पा रहा है। स्कोर बोर्ड उन सभी के ओरा के साथ जुड़ा हुआ है। इस बार में बिल्कुल श्योर हो कि तुम्हारा बेटा ज़ेंग ज़िंशान इस वक्त मार चुका है। फिर साथ ही मास्टर लीजी उसे कहते हैं आप यहाँ पर बकवास बंद करो क्योंकि हमारे दोस्त आ चुके हैं, हमारे मेहमान जहाँ पर आ चुके हैं, ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम लोग बिल्कुल पंगा लेना नहीं चाहेंगे। तो वहाँ पर दो लोग होते हैं और दोनों डिमोनिक क्लैन से होते हैं और एक डीमन होता है। लड़की का नाम मी होता है जो कि किंग राम की एक्सपर्ट होती है, जबकि लड़के का नाम लियांग होता है और वो जो होता है वो बैरन राम के 8 लेवल पर होता है, एम्परर राम के 8 लेवल पर होता है। तो जैंटियन उन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल है, एक किंग राम का एक्सपर्ट है और दूसरा उसका एम्परर राम के 8 लेवल पर तो होगा ही। तो मी मास्टर लीजी से कहती है मुझे ये बताओ कि सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या सब कुछ स्मूथली जा रहा है। तो लीजी उसे कहते हैं हाँ सब कुछ स्मूथली जा रहा है, जल्दी कंपटीशन खत्म होने वाला है, हमारे पास एक विनर आ जाएगा। लेकिन असल में वो लोग जहाँ पर विनर के लिए तो आए नहीं होते, वो असल में जहाँ पर उस डिमोनिक पंख के लिए आए होते हैं। मी लियांग से कहती है क्या तुम्हें सेंस हो रहा है जहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है, मुझे इस फॉरेस्ट के अंदर से एनर्जी महसूस हो रही है। लियांग उसे कहता है मुझे यहाँ पर से जो फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है वो इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक कीड़ा मकोड़ा है जो कि हमारे हाथों से मरने के लिए तैयार बैठा है। मी उसे कहती है मुझे लगता है कि हमें जहाँ पर पहले इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा, अगर हम लोग इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए तो हमें अपने ब्रदर्स को मैसेज भेजना होगा। लगता है कि न्यूबा यहाँ पर खुद आए और आकर इस चीज से निपटे। लियांग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर इन आउटर गैलेक्सी के कीड़े मकोड़ों के खिलाफ इतना ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है, जहाँ पर हमें अपने ब्रदर या फिर न्यूबा को यहाँ पर बुलाने की जरूरत है। तो मी उसे कहती है लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही, मैं जहाँ पर जिस बारे में बात कर रही हूँ वो चीज आउटर गैलेक्सी की बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज आउटर गैलेक्सी की भी नहीं है और ना ही जहाँ पर इनर गैलेक्सी की ना ही कोर गैलेक्सी की है। यहाँ पर जो चीज है वो कुछ ऐसी है जो कि एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है, वो डीमंस के लिए एक बुरा ख्वाब है, इतना ज्यादा पावरफुल है कि हम में से कोई भी डीमन ऐसा नहीं है जो कि इसका मुकाबला कर सके। ये लोग जहाँ पर उस डीमन के पंख के बारे में बात कर रहे थे, नेक्स्ट सीन में फिर से अंदर का दिखाया जाता है केव के पास का, जहाँ पर वो सभी लोग का बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और लिंजुई से कहते हैं कमीने लिंजुई कहेंगे तुमने ये क्या किया, तुमने हमारे ब्रदर को मरवा दिया, यहाँ पर एक ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था, हमारा ब्रदर जब अंदर गया तो वो मर गया। लिंजुई उनसे कहता है तुम्हें लगता है कि वहाँ पर मैंने कोई ट्रैप बिछा कर रखा हुआ है तो फिर ठीक है मेरे पीछे आओ, तुम लोग भी आकर देख सकते हो। और लिंजुई उसके सामने से गायब हो जाता है, वो उसके पीछे पहुंचता है और पीछे वाली साइड से आकर उसकी कमर पर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे उड़ता हुआ केव के अंदर जाकर गिरता है। साथ में लिंजुई अपने 8 विंग ड्रैगन से कहता है चलो बाहर आओ और इन सभी लोगों को उठाकर अंदर फेंक दो। ऐसी में लिंजुई का ड्रैगन वहाँ पर बाहर निकलता है तो वो सभी लोग डर कर भागना शुरू कर देते हैं। हमारे लिंजुई कहते हैं तुम सभी लोग भाग कर कहाँ पर जा रहे हो। 8 विंग ड्रैगन उनके ऊपर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अटैक करता है, वहाँ पर जबरदस्त धमाका होता है। बाकी के सभी लोग भी इसी तरफ ही देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी पावर महसूस होती है। सभी फायर ब्लेजिंग हाल के लोग जख्मी होने के बाद अपने अपने पर्स निकालते हैं और लिंजुई से कहते हैं मास्टर आप हमारे पर्स ले सकते हैं, प्लीज हमें मत मारना, हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो सारे तुम रख सकते हो। सारे अपने पास से अपने क्रिस्टल्स हमारे लिंजुई को दे देते हैं। हमारे लिंजुई सभी के पास क्रिस्टल ले लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किंग अपने पास से अपनी रिंग निकालती है और हमारे लिंजुई से कहती है प्लीज मेरे वाले क्रिस्टल भी तुम ले लो, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बन चुके हो, तो तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। तुम्हारे लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी एम्परर का डिसेंडेंट बनने में खुशी हो रही है, मुझे सब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लिंजुई से कहता है चलो फिर ठीक है, अब हमारी पार्टनरशिप यहाँ पर खत्म होती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्लेजिंग हाल के सभी लोगों से निमट दिया, कोई एक भी जिंदा नहीं बचा। किंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है कहीं ये यहाँ पर ये तो नहीं चाहता कि मैं इसकी जगह के ऊपर, कि मेरे पास सेकंड नंबर के ऊपर ज्यादा पॉइंट्स हैं, अगर जो एम्परर डिसेंडेंट बनने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके बाद मैं यहाँ पर एम्परर डिसेंडेंट बनूंगी। हमारा लिंजुई सीधा टैंग जिन के पास चला जाता है और उसे अपनी रिंग देते हुए कहता है ये लो टैंग जिन, ये सारे के सारे तुम्हारे हैं, तुमने यहाँ पर इसको अर्न किया है, तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मदद की, तो मैं भी यहाँ पर अपनी बार्गेन को पूरा करने वाला हूँ। टैंग जिन को रिंग देता है, उसी वक्त वहाँ पर प्लेसिंग रैंकिंग चेंज हो जाती है और वहाँ पर टैंग जिन के पास टोटल 857 पॉइंट्स होते हैं, किंग के पास सिर्फ 168 होते हैं। तो इस तरह टैंग जिन यहाँ पर किसी मुकाबले के ही एम्परर डिसेंडेंट बन जाती है और इस बैटल को जीत लेती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब
कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।